हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, कई बार आपने एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में कौन कौन से देश शामिल हैं और कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं। आज हम यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे और एक इजी ट्रिक के माध्यम से उन 10 के 10 देशों को आज याद कर लेंगे जो कि आसियान के मेंबर्स हैं। ठीक है, इससे पहले हमारी 3 ट्रिक्स और आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में देखिएगा, जिसमें हमने लाइन ऑफ कैंसर पर पड़ने वाले देश, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और इक्वेटर जहाँ से पास होती है वो कौन कौन से देश हैं, उन सबको हमने कवर अप किया हुआ है बहुत इजी ट्रिक्स के माध्यम से। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए और ज्योग्राफी की ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा टिपिकल हो जाती हैं, क्योंकि जब आपको ग्रुप में दे दी जाती है कंट्री और पूछा जाता है कौन सा ग्रुप की कंट्रीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं आसियान में, या फिर वो लाइन ऑफ कैंसर से में शामिल हैं इस तरीके से, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम बात करें किसकी, आसियान कंट्रीज़। आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं उसके बारे में। सो एक सिंपल सी ट्रिक है कि माला वर्मा नाम की थाईलैंड की एक सिंगर हैं, उनको लाओ जिसके ब्राउनी बाल हैं और जो लुइस फिलिप की शर्ट पहनती है और इंडी कैम रखती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम माला वर्मा की एक स्टोरी जान रहे हैं और यहाँ पर हर एक वर्ड अपने आप में एक कंट्री का नाम रखता है। कैसे? जब हम माला की बात कर रहे हैं तो वो मलेशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम बर्मा की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो म्यांमार, यानी कि जो पहले उसका नाम क्या हुआ था वर्मा, ठीक है, उसको डिनोट कर रहे हैं। जब हम नाम की बात कर रहे हैं तो वियतनाम में आपको नाम देखने को मिलेगा और वो थाईलैंड की सिंगर है। जब हमने सिंगर की बात करी तो इसमें आपको जो सिंगापुर है इसके अंदर आपको सिंग देखने को मिलेगा। सिमिलरली जब हम कह रहे हैं कि लाओ तो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं लाओस की, जिसकी ब्राउनी से आपका हो जाएगा क्या, ब्रूनी। ठीक है, सो सिमिलरली जब हम लुइस फिलिप की बात करें तो फिलिप यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फिलीपींस को। इंडी कैम की बात करें तो यहाँ पर 2 कंट्रीज आ रही हैं, एक है आपका इंडी यानी कि इंडोनेशिया की बात करें, जब हम बात कर रहे हैं कैम की तो हम कंबोडिया की बात करें। तो इस तरीके से ये वो 10 देश हैं जो कि आपके आसियान कंट्रीज़ के अंदर शामिल हैं। सो इस सिंपल सी ट्रिक को आप याद रखिएगा कि माला वर्मा नाम की थाईलैंड की सिंगर को लाओ जिसके ब्राउनी बाल हैं और जो लुइस फिलिप की शर्ट पहनती है और इंडी कैम अपने पास रखती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बात आसियान देश के बारे में आसियान कंट्रीज़ के बारे में, कि ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब इसको इस्टेब्लिश करा गया, कौन से ईयर में, ये अक्सर पूछा जाता है। तो 8 अगस्त 1987 में करा गया। 5 इसके फाउंडिंग कंट्रीज़ थी जिन्होंने मिलके इसको जो है बनाया था इस संगठन को। सो यहाँ पर ये जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके नाम याद रखने के लिए आप इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसमें आई आपका इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम आपका मलेशिया को, पी फिलीपींस को, टी की बात करें थाईलैंड को और एस की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंगापुर को। सो ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आसियान का नींव रखी थी। ठीक है, आइए इसके बाद ये आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो इस इमेज में, सो ये पर्टिकुलर यहाँ पर ईयर दे रखा है कौन सा देश कौन से साल में एंटर करा था आसियान में। जब हम ब्रूनी की बात करें तो ये आपका 1984 में इसमें शामिल हुआ। कंबोडिया की बात करें तो 1999 में इसमें शामिल हुआ। इंडोनेशिया की बात अभी हमने करी थी कि ये फाउंडिंग मेंबर्स है। हमारी ट्रिक क्या है फाउंडिंग मेंबर्स को याद रखने की, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जिसमें आपका इंडोनेशिया शामिल है। मलेशिया की बात करें ऑब्वियस सी बात है ये भी शामिल है, तो ये 1967 में शामिल हुआ होगा आसियान में। जब हम पी की बात करें तो हम फिलीपींस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो हम थाईलैंड और सिंगापुर की बात कर रहे हैं। सो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार ये आपका 1997 में शामिल हुआ है इसमें। फिलीपींस 1967 में ही शामिल हुआ होगा क्योंकि ये क्या है, फाउंडिंग कंट्री है। अच्छा, लाओस की बात करें तो लाओस आपका 1997 में इसमें शामिल हुआ है। सिंगापुर आपका 1967 में शामिल हुआ होगा क्योंकि ये भी फाउंडिंग कंट्री है। इसके बाद थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड भी आपका फाउंडिंग मेंबर है आसियान का, सो ये भी आपका 1967 में ही शामिल हुआ होगा। वियतनाम की बात करें तो 1995। ठीक है, सो ये सारी चीज़ है आसियान के बारे में जो आपको याद होनी चाहिए कि आसियान का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 8 अगस्त 1987 को। इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ये करके आप याद रखोगे, आपको फाउंडिंग मेंबर्स याद रहेंगे। और जब आपको सारी कंट्रीज याद रखनी है, आपको सिंपल याद रखना है कि माला वर्मा नाम की थाईलैंड की सिंगर को लाओ जिसके ब्राउनी बाल हैं और जो लुइस फिलिप की शर्ट पहनती है और इंडी कैम अपने साथ रखती है।
ये आज का हमारा ये ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था, जिसके बारे में अब आपको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको याद करने में। नेक्स्ट ट्रिक कल आएगी किसी और चीज़ के बारे में, उसको भी ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।